तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास नाइन्थ आईसीएसई में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1A और 1B का डिस्कशन किया था। इस डिस्कशन को हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे नए थ्योरी के पॉइंट्स यहाँ पर ऐड होंगे। उन थ्योरी के पॉइंट्स के साथ साथ आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाए और आने वाले जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर एक टर्म क्रिएट किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। आपको बहुत जगह अपनी बुक्स में एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू के नाम से लिखा हुआ नाम जरूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को कई साल बीत जाते हैं और अगर उनसे पूछो कि व्हाट इज एएमयू तो वो उसको डिफाइन कभी नहीं कर पाते। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई एएमयू क्या होता है, एएमयू की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वगैरह। तो सबसे पहले बच्चों, आपके पास यहाँ पर हेडिंग है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई जिनको साइंस साइड लेनी है और जो डॉक्टरी की मतलब एमबीबीएस की प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देंगे तो उनको तो ये जरूर पता होना चाहिए। बाकी इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो पता होगा ही। भाई सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, इसको शॉर्ट में एएमयू बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है, तो आप इसको शॉर्ट में एएमयू भी लिखते हैं। या आपने बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि वाटर का मोलर मास 18 होता है तो 18 के आगे स्मॉल में एएमयू भी लिखा रहता है। तो या कभी कभी सिर्फ यू लिखा रहता है, यू एएमयू, दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट। चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि मोल क्या होता है। मोल का एब्रिविएशन होता है एन। तुम कहोगे सर मोल हम लोग ने सुना तो है, क्लास 8 में भी सुना है, लेकिन शायद हम आपको बता ना पाएंगे क्योंकि इतने अच्छे से नहीं समझा है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आप ये तो बता सकते हो ना कि आपके घर के नीचे केले वाला खड़ा हो, तो केले वाला एक दर्जन में, मुझे एक दर्जन में वो कितने केले देता है? तुम कहोगे सर 12 केले देता है। चलो केले को केले ही लिख देते हैं, एक दर्जन में 12 केले देता है। यानी कि दर्जन में क्या है, 12 है ना। अच्छा, हमने पूछा आपके घर में जो भी कार है वो कार कितने केजी की है? तुम कहोगे सर कार का वेट ज्यादा होता है तो हम लोग टन में लेते हैं। तो हमने कहा कार कितने टन की हो? सर कार ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टन की होगी। ट्रक सर 15 से 20 टन की होगी। एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं। तो बच्चों ये सारी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होते हैं। हमको पहले से ही पता है कि एक दर्जन में 12 केले हैं, एक टन में 1000 केजी है। उसी तरह से बच्चों, जो 1 मोल, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके साथ जो क्लास चल रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। और आज की क्लास के बाद जिन बच्चों ने ये मोल वाले टर्म को नहीं समझा, तो मोल वाला टर्म वैसे भी बहुत सारे बच्चों को टीचर्स बताते भी नहीं है, वो हिडन ही रखते हैं क्योंकि वो अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो सही कर लेंगे। तो ये मोल बहुत ही अजीब चीज है और मोल का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लास 8 से आता है। तो ये क्लास 9th में भी है लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तुमने कहा सर 12 केले होते हैं। सर केले कम पड़ते हैं तो हम उसको कह देते हैं 2 दर्जन दे दो, 24 केले के लिए। सर और कम पड़ते हैं तो कहते हैं 3 दर्जन दे दो, 36 केले हो जाएंगे। उसी तरह से हमने कहा एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी। तो बच्चों केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है मोल। क्या नाम होता है? मोल। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपसे 1 मोल कह दिया जाए, जैसे हमने कह दिया कि 1 मोल कॉपी है, 1 मोल पेन है, 1 मोल मेरा हाथ है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो सबसे पहले बच्चों आप एक बात क्लियर कर लो कि एक दर्जन में तो सिर्फ 12 केले थे, लेकिन एक दर्जन आप टॉफियां भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप एक दर्जन का मतलब केले ही समझो कि 12 केले हैं। आप एक दर्जन टॉफियां भी ले सकते हो।
तो उसमें भी 12 ही टॉफियां देगा वो, ठीक है ना। जैसे 1 दर्जन पेन ले, तो उसमें भी आपको 12 ही पेन देगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में क्या होता है, या तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। होंगे क्या, वो बात की बात। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब हमको फिर लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। तो बच्चों, हम ये आखिरी बार समझा रहे हैं, हालांकि हम पूछ लेते हैं, हो सकता है हमारे साथ एक नए बच्चे ने ज्वाइन किया, उसको पता हो। तो दीप, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने पेन होंगे? 12 पेन होंगे। 1 दर्जन में कितने आईपैड होंगे? 12 आईपैड होंगे, है ना। 1 दर्जन में कितने चश्मे होंगे? 12 चश्मे। 1 टन में 1000 केजी होता है। उसी तरीके से दीप, हमने केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया जो कि क्लास 8th में आ जाता है। दीप पीछे चुटकी काट रहा है, चुटकी ने काटे। दीप, ध्यान से सुनो। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, अगर मैं कह दूं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इस नंबर को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था अवोगाद्रो। क्या नाम था? अवोगाद्रो। तो क्लास 8th में आपको अवोगाद्रो कई जगह लिखा हुआ मिल भी गया होगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको भविष्य में पढ़ने को मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस नंबर को बताने वाले इंसान का नाम है अवोगाद्रो। नंबर कहते हैं इसको। भैया समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरा भी केमिस्ट्री का टीचर आपको बताएगा नहीं, वो सिर्फ याद करवाएगा आपको। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में क्या हो सकता है? अवोगाद्रो नंबर के बराबर या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं। तुम कहोगे सर समझ में आ गया, तो हमने कहा चलो हम आगे फिर से समझाते हैं। चलो, जैसे हमने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो भाई, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर कार्बन का 1 मोल है। हाँ। कार्बन क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम है। तो अगर आपने एटम का 1 मोल लिया है, तो उसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर हम 1 मोल कार्बन ले लें, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सर 10⁻23 का मतलब आप समझते हैं? हाँ हाँ समझते हैं। एक लिखो और एक के आगे 23 जीरो लगाओ। अरे बाप रे बाप, इतने एटम्स, अंबानी से भी ज्यादा। हाँ। 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होंगे। अच्छा चलो, मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने ही होंगे। भैया ये तो बात फिक्स है ना, किसी भी एटम का 1 मोल, उसके 1 मोल में इतने ही एटम्स होंगे। अब बात बदल रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एटम है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल है। तो इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कहोगे सर कुछ समझ में आया? देखो भैया, समझना तो पड़ेगा ही, और नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपको दूसरा टीचर रटवा देगा। कुछ ही क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, जैसे बुक चेंज होगी नहीं कर पाओगे कोई भी। इसलिए थ्योरी होती है, ये थ्योरी क्लियर होगी तभी केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाओगे, तभी एएमयू, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, वो समझ पाओगे, तभी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, वो तो सिर्फ क्वेश्चन परसेंटेज मेथड के,
क्वेश्चंस की बमबारी है आपके पास क्लास 9th में, और क्लास 9th में ही सबसे वीक सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है अचानक, केमिस्ट्री। सबसे वीक यहीं पे क्रिएट हो। तो आपको याद रखना होगा कि भाई, अगर कार्बन एटम का हम 1 मोल होंगे, देखिए ध्यान देगा, अगर हम एटम का 1 मोल लेंगे तो उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर हम किसी भी एटम का 1 मोल लें तो उसमें इतने एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल का 1 मोल लेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और अगर हम आयन का 1 मोल लें तो उसमें उतने आयन्स आ जाएंगे। तो तुमने कहा सर कोई आयन बताइए। अरे यार, इतने आयन पढ़ चुके हो। 1 मोल ऑफ, मान लो सल्फेट आयन ले लिया, SO4-2, तो उसमें कितने आयन्स होंगे? 6.022 टू 10⁻23 आयन्स। तुम कहोगे सर लिखने का तरीका बस बदल रहा है, लेकिन डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऊपर वाली ही चल रही है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, उसमें अगर वो एटम होगा तो इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन होगा तो उसके 1 मोल में इतने आयन्स होंगे। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। यानी आज घर जाकर के आपको अपनी मम्मी से कहना है कि मम्मी, हमें केले बहुत अच्छे लगते हैं, कल हमको 1 मोल ऑफ बनाना चाहिए। क्या चाहिए? 1 मोल केला चाहिए। तो इतने केले मम्मी कभी नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि 1 मोल बनाना में कितने बनाना होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना। यानी कि पूरी घुट्टी केले से भर जाएगा। घुट्टी छोड़ो, पूरा कानपुर केले से भर जाएगा। कहोगे सर इतनी, क्या ये बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं सच है? ये हमें तो झूठी लग रही है। 1 मोल में इतने एटम्स? हाँ भैया, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तभी तो लोग किससे डरते हैं? परमाणु बम, एटॉमिक बम से डरते हैं। तभी अमेरिका किसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? ईरान के ऊपर कर रहा है। कह रहा है अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज बंद करो वरना पूरा ईरान खत्म कर देंगे। तो वो क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में आर्टिफिशियल यूरेनियम क्रिएट करता है। और ये यूरेनियम अगर उसके पास ज्यादा मात्रा में हो गया तो वो राजा बन जाए, क्योंकि वो डराएगा सबको कि अगर हमारी तरफ आग दिखाई तो हम तुम्हारे ऊपर एटॉमिक बम छोड़ देंगे, तुम्हारा पूरा देश खत्म कर देंगे। और दूसरा देश कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एटॉमिक ही बम नहीं है ना। इसीलिए वो उसके पीछे पड़ गया था। अभी भी पड़ा है, कहता है तुमने सरेंडर नहीं किया, वो सारा हमको चाहिए ही यूरेनियम। अभी पीछे नहीं हटा। चलो, तो भैया ये तो समझो ना कि तुमने तो यूरेनियम की बात कर ली। यूरेनियम में कितने एटम्स होंगे? यानी जब बम फटेगा तो एटम्स की ऐसी तड़तड़ाहट होगी कि आदमी खुद ही खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक चेन रिएक्शंस। तुम सोचो कितने खतरनाक होते हैं। तुम देखो ना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे, 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम्स आ रहे हैं कि नहीं? और सर ये क्या बात सच है? हाँ सच्ची मुच्ची। किसने बताई थी? हमने थोड़ा ना बताई। अवोगाद्रो ने बताई। इस नंबर को क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर। प्यारे बच्चों, बच्चों का नाम है प्यारे बच्चों। अब बच्चों मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मोल क्या होता है? सर मोल तो हम समझ गए कि क्या मतलब होता है, लेकिन एक्चुअल मोल क्या होता है जिसे बुक्स में लिखा हुआ आपको टीचर इस तरह से रखवा देगा। ये लिखो मोल, लो लिख दोगे, लिखोगे वेट इन ग्राम। क्या लिखोगे? वेट इन ग्राम। जो भी गिवन होगा वेट इन ग्राम डिवाइड बाय, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे। समझे कि नहीं? बस इससे मोल निकल आएगा। समझे कि नहीं? जिसे हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हमने आपसे कहा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हमने आपसे कहा 12 ग्राम कार्बन की है। तो अगर 12 ग्राम अगर हम कार्बन कहेंगे तो कितने मोल कार्बन हुआ? तुम कहोगे सर वेट करिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, हम इसकी मोल निकालें? हाँ निकालो। तो कहोगे सर मोल अभी निकालते हैं। सर मोल होता है वेट इन ग्राम। सर कितने ग्राम है ये? 12 ग्राम। सर नीचे होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास। सर ये तो एटम है तो उसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12 ही होता है। कितना होता है? 12 ही होता है। तो 12/12 कितना हुआ? 1। यानी कि
12 ग्राम ऑफ कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और 1 मोल ऑफ कार्बन, देखो मैं फिर से समझाता हूं बच्चों, सब बराबर कर देता हूं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन की। और 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, वरना आपको जिंदगी भर नहीं क्लियर होगा कि हर मोलर मास के आगे एएमयू क्यों लिखा रहता है। हर मोलर मास के आगे एएमयू क्यों लिखा हो? वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18। लेकिन 18 के आगे क्या लिखा रहता है? एएमयू। लेकिन किसी बच्चे से पूछ लो व्हाट इज एएमयू, वो बता नहीं पाए, जबकि इसकी स्टडी पूरी क्लास 8th में ही करी जाती। चलिए, तो तुमने कहा कि सर अभी तो यहां तक तो ये बात समझ में आई कि 12 ग्राम कार्बन रिप्रेजेंट करता है 1 मोल कार्बन को, और 1 मोल रिप्रेजेंट करता है इतने एटम्स ऑफ कार्बन को। तो बेटा हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम्स ऑफ कार्बन है, इनका वेट कितना है? तुम कहोगे सर 12 ग्राम है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो गया। तो तुम क्या कहोगी? इतने एटम्स जो कार्बन है उनका वेट कितना है? 12 ग्राम है। तो हमने कहा कार्बन की इतने एटम्स का वेट 12 ग्राम है। हाँ, तो सर एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना हुआ? एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना हुआ? 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये कार्बन के एक एटम का मास हुआ। भैया यहाँ पे केमिस्ट्री बाउंस होती है, लेकिन असली क्या है? समझ लोगे तो ठीक है, वरना सारे बच्चों की तरह याद करोगे जैसे सब याद करते। फिर बुक के 3-4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, बाकी बुक चेंज हो जाएगी, फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि इतने एटम्स ऑफ कार्बन जो है उनका वेट है 12 ग्राम। तो एक एटम कार्बन का जो है उसका वेट कितना है? इतना। कार्बन के ही एक एटम का वेट है। अच्छा, अब समझो हम बताने जा रहे एएमयू क्या होता है। आ गई एएमयू की बात, इसको हम लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। और केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, भारी बाहर किसी से पूछोगे एएमयू क्या है, तो तुमको यही बताएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और पूछना केमिस्ट्री वाले बताए एएमयू क्या है, तो कहेगा एटॉमिक मास यूनिट। चलो, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट ये होता है कि कार्बन की एक एटम का मास निकाल लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, वही क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या होता है एएमयू? एएमयू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो बताओ मास ऑफ अ कार्बन एटम कितना है? तो सर मास ऑफ अ कार्बन एटम है 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब सर ये वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर के आती है उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं देखो एटॉमिक मास यूनिट लिखने जा रहा हूं। दिस इज 1.66, ये वैल्यू आती आएगी, इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को कहते हैं बच्चों 1 AMU, और 1 U भी कह सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, यही है एएमयू। आज के बाद कोई भी पूछे आपसे कि व्हाट इज एएमयू, हर जगह लिखा हुआ है, क्लास 8th में भी 9th में भी। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर कार्बन के एक एटम का मास निकाल लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, उसी से हम कहते हैं एएमयू। तो एएमयू इज 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन की एक एटम के मास को 12 से डिवाइड कर दो। तो पूछेगा एक एएमयू की वैल्यू बताओ, तो एक एएमयू की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻³
-24 ग्राम। तो बच्चों ये एक एएमयू की वैल्यू है, सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि एक एएमयू क्या होता है। चलिए बच्चों, मैंने फाइनली आपको एएमयू सफलतापूर्वक समझा दिया। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्लास 8th और 9th में ऐसी कौन सी चीजें जो आपके हाथों के पीछे पड़ने वाली। प्यारे बच्चों, कल याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई गन्ना, केन शुगर, उसका मोलर मास याद कर कितना होता है, 342। देखो आ गया ना, 342 गन्ना। गन्ना यानी कि केन शुगर। चलिए बच्चों, हम लोग मोलर मास निकालते हैं। चलो, फाइंड मोलर मास। अच्छा, मोलर मास निकालने से पहले बच्चों हम लोग क्लास 8 पे फिर से वापस आते हैं और कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको जल्दी जल्दी बताने पड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एलिमेंट या सिंबल, और उसका मास नंबर। चलिए, एटॉमिक नंबर, फिर क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल की स्पेलिंग क्या होगी, SIMBOL। SIMBOL। SY। हाँ भाई, हम थोड़ा डर लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंबल। और उसके बाद मास। प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत ही होनहार बच्चे बैठे हैं, तो आपको देखना होगा कि आपको बताना है एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर बताइए। 1 होता है। अच्छा बच्चों, क्लास 8th में जो आपने पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। क्लास 8th में आपने पढ़ा हुआ है भाई। जिन बच्चों ने क्लास 8th में नहीं पढ़ा है, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। सारे बच्चे याद रखेंगे कि क्लास 8th में आपको सिखा दिया गया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है और प्रोटॉन भी एक ही है। ये आप याद रखिए, मतलब ये बातें अंडरस्टूड मान के चली जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था क्लास 8 में, मैंने क्या बताया था तो बुक में ही लिखा था। इलेक्ट्रॉन्स को किसने खोजा था, हाँ, जे थॉमसन। सिर्फ एक बच्चे ने बताया सफलतापूर्वक, जे थॉमसन। चलिए, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को किसने खोजा, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ये बच्चों हमने पहले भी आपको नाम बताया, तो आप इसको याद कर लीजिए। और बच्चों, न्यूट्रॉन को किसने खोजा, हाँ हाँ, एक बच्ची बता रही है, अरे वाह, वो तो रानी है, रानी। जेम्स चैडविक, सबसे पहले इसने नाम बोला जेम्स। जेम्स वाली पिक्चर देखती है, जेम्स बॉन्ड वाली, इसलिए इसको याद था कि सर मेरा जेम्स बॉन्ड फेवरेट एक्टर है। जानती हो जेम्स बॉन्ड को, जानती तो हूँ। जेम्स चैडविक। अच्छा, दीप बताएगा कि एटम के अंदर सबसे छोटा एक पार्ट होता है जिसमें उसका मास नंबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। चलो इन लोग से पूछते हैं, न्यूक्लियस था भाई, एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में उसका मास नंबर होता है। और क्लास 8th में चिल्ला चिल्ला के टीचर क्लास मास नंबर के क्वेश्चन कराता है। हाँ, रदरफोर्ड। चलिए बच्चों, एक बच्चे को फाइनली याद आया, उसने बताया सर बताया तो बहुत कुछ है आपने, लेकिन याद आ जाए। तो सर आपको न्यूक्लियस आप याद रखेंगे भाई, न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। बच्चों आप मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनिए तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी अभी भी। मास नंबर, मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही, इनका सम कर दो। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको मोलर मास निकालने में भी बहुत पेट में दर्द होगा, इसलिए समझिए। दूसरा, हीलियम। हीलियम का मास नंबर की जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं लिख देता हूं। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों ये एकदम गर्व की बात है कि आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से याद है, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बच्चों इसी तरह से आपको बच्चों मास नंबर भी याद करने होंगे। तो मास नंबर बच्चों मैं रिसेंटली आपसे 2-3 दिन पहले पूछ भी रहा था, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मास नंबर होता क्या है। तो अब आप तो समझ तो गए हैं कि मास नंबर वही है जो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन आप मास नंबर याद भी रखने होंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों आपको एजुकेशन काफी सहूलियत से मिल रही है, लेकिन इस समय एक ऐसा देश है जहां पर, देश में मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हो चुकी है इस समय नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर स्कूल्स वगैरह सब बंद चल रहे हैं काफी समय से इस लड़ाई की वजह से। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे जो है वो हमसे शाम को मतलब रात में ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि वहां पे सब बंद है, अब सिर्फ हम लोग कोचिंग के सहारे ही है। 7 4। चलिए भाई, कार्बन का मास नंबर आपको बताना। नहीं, मैंने बताया ना, जस्ट डबल के राउंड ऑफ करना। 12। नाइट्रोजन 14। 16। 18, सो मैग्नीशियम का बताइए। 144, नहीं, 144 कैसे, डबल करना होता है, 12 का डबल होता है 24। 12 का तो स्क्वायर होता है 144, हम उनकी स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं। चलिए, सोडियम का। 22, नहीं नहीं, अच्छा, हाँ हर बार डबल नहीं होता है, आगे पीछे एक नंबर हो जाता है। वो तो डबल एक हिंट मिलती है कि इसके आसपास है। मिला हुआ, तुमने बिल्कुल सही बताया, 23। चलो, एल्यूमिनियम का। नहीं नहीं बेटा, 23 है तो 23 का डबल 26 होगा। अब 26 के आगे पीछे है तो पीछे नहीं जाता, आगे ही बढ़ता है। 27। ये रानी भी किया पहले। फॉस्फोरस। नहीं नहीं, अभी बताया ना, उसका डबल करो। हाँ, 31 डबल करके आगे पीछे का मतलब है, आगे जाना हो तो 30 के आगे जाओ तो 31 होगा, तो 32 होगा। सल्फर। सल 32। कहोगे सर इसमें धोखा मिला, इसमें तो डबल ही है। हाँ, अब मिलेगा पूरा धोखा। बताओ क्लोरीन का। 35, 34, 36, 33, होगा 39, 38, क्लोरीन का होता है 35.5। तुम्हें याद था ना, तुमको हल्का हल्का लग रहा तो याद है। पोटेशियम का 39। कैल्शियम का 40। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मास नंबर इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे भैया। ये आपके कोर्स में है, चाहे आप 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, इतने मास नंबर आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया मोलर मास तो आपके पास भरे पड़े हैं हर जगह। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे से मोलर मास। हर बच्चा, हर पौधा ग्लूकोज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग को निकालना है। ग्लूकोज इज C6H12O6। बच्चों आपको नाम भी याद रखना है, इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जब भी हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पानी कैसे कम हो गया है, डॉक्टर बेवकूफ बना रहा, खाम खा हमारे पास बोतल चढ़ा रहा है, हमारे ऊपर अपना बिल बना रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग को गर्मी लगती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक डिहाइड्रेट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग को लगातार पसीना आ रहा होता है। पसीने से सारा पानी, सारे सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं। पसीना खट्टा होता है, पसीना चाटो तो खट्टा होता है। तो अगर आप महसूस करेंगे तो सारा सॉल्ट पानी सब वो बाहर निकल, तो हमारे शरीर के अगर सारे सॉल्ट्स बाहर निकल जाएंगे तो हमारी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है। धीरे धीरे बीपी भी लो होता चला जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, फिर तुमको ये भी महसूस होगा यार पानी तो पिया ही था और हमने तो कुछ किया ही नहीं, पानी कहाँ निकल गया। सुबह तो पानी अच्छा खासा पिया था। तो वो डिहाइड्रेट कर जाता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में कहीं भी चलो जाओ तो पानी की बोतल अपनी बैग में जरूर डाल के रखो और पानी पीते रहो, तुम्हें प्यास ना भी लगे तो भी पियो, क्योंकि कहीं ना कहीं से बाहर जा रहा है। ठीक है। और सॉल्ट्स तुम्हारे शरीर में प्रॉपर होने चाहिए। आपको लग रहा है सॉल्ट्स कम है, तो आपको तुरंत इलेक्ट्रॉल भी लेना है। तो ये सब कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास ड्रिप चलाते हैं, और ड्रिप पे वो क्या डालता है? ग्लूकोज डालते हैं। ठीक है ना। और ग्लूकोज में सारा मिक्सचर हो, तो उससे शरीर में हमारी बॉडी में चला जाता है। ग्लूकोज की बोतल जो होती है, वो आप देखे होंगे, कांच की बोतल जो मुंह लटकाता है, वो सिर्फ 10 रुपए की। कितने रुपए की होती है? 10 रुपए। और हम लोग को लगता है हाय रे कहाँ भर्ती हो गए, है ना। चलो, चलिए भाई, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं। आइए, कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन, सुन हमारी बात सुनिए। हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास निकालना है। तो हम कार्बन का, अगर हम ये क्वेश्चन कहते हैं कि कार्बन का मोलर मास बताओ, तो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। कार्बन एटम, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12। तो ये 6, तो 12 into 6। हाइड्रोजन का? 12 into 1। हाँ, 1 into 12 to be 12 है। 16 into 6। 16 into 6। बच्चों देखो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बच्चों उसको जब ऐड करोगे ना, तो 180 AMU लिखना पड़ेगा, या आप 180 U भी लिख सकते हैं। और बच्चों ये U वही है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कि कार्बन के एक एटम का मास निकाल लो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, उसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ये किसी बताओगे, फ्लैट होके भाग जाएगा, जैसे पड़ी हुई है ट्रेन में। ठीक है। चलो, तो वो अगर अभी कम समझ में आ रहा है तो परेशान ना हो, ये रिकॉर्ड भी हुआ है तो बाद में देख लेगा। मतलब हम जो तुमसे बोल भी रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक, चलो। उसके बाद बच्चों, हमने परसों भी देखा था कि मैं आपसे पूछ रहा था कि वाटर का मोलर मास बताओ, तो बाहर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 into 2 कर दो प्लस 16 कर दो, और वाटर का हो गया 18। तो भैया, वाटर का मोलर मास क्लास 5 के बच्चे को भी पता होना चाहिए कि 18 होता है। चलो, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था? हाँ, कपड़े धोने का साबुन, PSM। PSM, हाँ जी, PSM। PSM, ये क्या होता है? तो सर ये ऐड है? नहीं नहीं, ऐड नहीं है। ये क्या है? ये बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हम बोल रहे हैं। तो वॉशिंग सोडा मैंने कल भी बताई थी, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये होती है वॉशिंग सोडा, ये आपके कोर्स। तो इसका मोलर मास भी बहुत बार आएगा, तो आपको याद रखना होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। चलिए निकालिए। कौन सर? सोडियम 23 इंटू 2, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3। कितना आएगा? 106 है क्या? आंसर नहीं, आंसर तो हम तो, चलो ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी पेन निकालिए जरा। सब लोग निकालिए। मोलर मास हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपसे कैलकुलेट कराएंगे, आप हमको बताओगे कौन सबसे पहले निकालेंगे। इसको हिंट चाहिए होगी तो हम हिंट दे देंगे। चलिए बच्चों, अब आपके पास जो हम बोलने जा रहे हैं उसका मोलर मास निकालना है। और वो मॉलिक्यूल आप 100 बार अपनी कॉपी में लिख चुके हो। उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, फाइंड द मोलर मास ऑफ HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी बच्चों को HCl का मोलर मास निकालना है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। कितना है? 36.5, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। इसने कहा हाँ सर, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 AMU पूरा बोलना से, या U, या 36.5 यूनिट्स। हर बच्चा पहले कंफर्म कर लें कि उनको HCl के
मोलर मास निकालने में कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। याद रखो बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक मास बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। वो क्लास में एक दूसरे के ऊपर पेन फेंकते हैं, कुछ मारते हैं, तो वो भी नहीं बता पाता है। वो कहता है 36 होगा, वो कहता नहीं 37 होगा, क्योंकि 0.5 वाली चीज जल्दी दिमाग में स्किप कर जाती है ना। कि 6.5 किसको याद रहता है? सबको इतना ही आता कि डबल के आसपास होता है। अब 36.5 कितने याद रखता है? ठीक है ना। चलो भाई, चलो तो सबसे पहले नेक्स्ट मोलर मास हम लोग को निकालना है। हो सकता है वो काफी बच्चों को पता हो। कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा था याद करके रखो। दी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 का मोलर मास। हम ऊपर लिख देते हैं। मोलर मास निकालने के लिए आप कार्बन को 12 यूज करिए, ऑक्सीजन को 16 यूज करिए। ठीक है, करिए। हाँ, 44 AMU। बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इस 44 को याद कर लो। ठीक है, 44। कहाँ गया? हाँ, ठीक। 44। हाँ, 44। तुम आराम से रख के करो जरा। इसको आगे कर लो ना। हाँ, बैठ करो। हाँ, तुमको दिखाई दे रहा है? इससे तुमको नहीं दिखाई दे रहा, बोलिए हटाओ और थोड़ा पास आओ। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। क्या कर देती है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और ज्यादा डाल दो तो कलरलेस हो जाती है। हाँ, अरे बात है, हाथ मिला, क्या बात है, इसको याद रखना टेस्ट। चलिए, इसका 44। चलिए भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मोलर मास निकालना। दीप को पता है बेकिंग पाउडर क्या है? नहीं पता। हाँ, कुछ बता दो। हमने बताया इसने, इसको पता था लेकिन ये सोच रहा था। नहीं, हाँ, इसने बताया बेकिंग पाउडर। बच्चों, क्लास 8 के बच्चे ने झंडा लहरा दिया। सबसे पहले उसने बताया कि सर, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर। और यही क्लास 8 का बच्चा इसका मोलर मास ही सबसे पहले बताएगा। अरे तो पता नहीं निकालना है, पता तो किसी को नहीं, हमको भी नहीं पता है। सोडियम का 23 होता है, ये हमने बता दिया, बाकी डाल के निकालो। याद तो हमको भी नहीं। नहीं नहीं, 20। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। 23 हाइड्रोजन का 1, फिर कार्बन का 12, फिर 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3। 84 AMU। ठीक है, निकालो, सब निकालो। बच्चों देखो, बहुत आसान होता है। सोडियम का 23 लिखो, प्लस हाइड्रोजन का 1 लिखो, प्लस कार्बन का 12 लिखो, और 3 ऑक्सीजन है तो एक का 16 होगा, तो 3 का हो जाएगा 16 × 3, 14। कितना है? AMU। 84 AMU। बच्चों बहुत आसान होता है, आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, चलो बच्चों, बहुत आसान क्लास 8 का फिर से देते हैं मोलर मास निकालने के लिए। नहीं, चलो वॉशरूम वाली स्मेल देते हैं। वॉशरूम की स्मेल कहाँ से आती है? अमोनिया से। सबसे आसान, अमोनिया का मोलर मास निकालो। केमिस्ट्री में लिखा जाता है कि इसकी स्मेल होती है पंजेंट। भाई वॉशरूम से निकले और कुछ चलाया नहीं तुमने, ऐसे ही निकल लिया है, तो जो तुरंत पीछे उसके जाएगा उसको बदबू आएगी। 17। हाँ, 70। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 14, और 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 17। 17 AMU। बेटा आगे AMU लिखो, सबके आगे AMU लिखना है स्मॉल में। बच्चों, कैपिटल AMU कोई नहीं लिखेगा, सभी को स्मॉल AMU लिखने हैं। आपकी बुक में भी स्मॉल ही लिखा हुआ है। वो तो जब हम समझा रहे थे तो मैंने हेडिंग में कैपिटल कैपिटल लिखा था। चलिए, अगला बहुत आसान है। सड़े हुए अंडे की स्मेल देनी है। H2S। इसका मोलर मास आपको देना सल्फर। सल्फर क्या होता है। सोचना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर सोचो। है? 32। हाँ, देखा, कंफर्म ना करो। 34। 34 AMU। हाँ, 34 AMU। 1 × 2 + 32।
चलो उसके बाद बच्चों मैं ये भी लिख देता हूँ, उसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। उसकी स्मेल लाइक होती है, स्मेल लाइक सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ अंडा। बच्चों आप कैसे पहचानोगे कि अंडा सड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे ही आप अंडा तोड़ोगे ना, उसकी स्मेल आ जाएगी तुरंत, मतलब आपको बनाने का मन नहीं लगेगा, खाना तो दूर की बात है। चलिए H2S हो गया। चलो बच्चों अगला हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको बच्चों जो मोलर मास निकालना है, अब निकालना है चीनी का। इसका निकालना है चीनी का। चीनी को हम लोग क्या कहते हैं? शुगर केन। क्या कहते हैं? शुगर केन। सभी बच्चों के कोर्स में है ये देखो C12H22O11। बच्चों उसको शुगर केन कहते हैं, इसी बहाने आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, वरना याद भी नहीं होगा। और बच्चों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप सबसे कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपसे कई गुना ज्यादा बच्चे बहुत आगे हैं आपसे। जो बच्चे शुगर केन का नहीं निकाल पाए उनको क्विक लाइम का निकालना है, और जो बच्चे क्विक लाइम का नहीं निकाल पाए उनको स्लेक्ट लाइम का निकालना है। 342 AMU। चलो बच्चों अब आपको समय देते हैं, आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। Which line? हाँ क्विक लाइम फिर सिलेक्ट लाइम, फिर विनेगर, फिर विनेगर, विनेगर का भी निकालना है। Fifth line. हाँ विनेगर का भी मोलर मास। Fifth line का फॉर्मूला है CO। हाँ बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया, ये CaOE होता है। लास्ट पीरियड होता है ना, 620 होता है, इसका आगे हाँ, चलो बच्चों सबसे पहले शुगर केन का निकालते हैं, सारे बच्चे ध्यान दें। शुगर केन देखिए सारे बच्चे, ये हो गया 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 11 × 16। इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे तो 342 AMU आएगा। एक लाइन में आता है। आधा बच्चों क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का हो गया 20, ऑक्सीजन का हो गया 16 ही हो गया है? नहीं नहीं कैल्शियम का तो 40, 50 60 क्या बेटा? प्लस होता है। ये कहा बेटा? नहीं अरे सब तुम मल्टीप्लाई कर दिए हो। नहीं सर, मल्टीप्लाई नहीं किया, बस इसमें मल्टीप्लाई अच्छा जल्दी से। सॉरी। सीनियर हो यहाँ सबसे, संभाल के काम करो भाई, इन सबको तो तुम्ही को बताना पड़ेगा। सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का मोल्ड वाइज। इसका मोलर मास निकालने में बहुत लोग गलती करते हैं, देखिए आप क्या करते हैं। 90 AMU। हाँ अभी चेक करते हैं, कैल्शियम का हो गया 40, और बच्चों यहाँ पे दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो दो ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16 और दो हाइड्रोजन का हो गया 2 × 1, तो 40 प्लस 32 प्लस 2, यानी 40 प्लस 34। हाँ 74, हमने कहा था बहुत बच्चे गलती करते हैं। सही है बेटा, विनेगर
हाँ, हम लोग को होटल जाना पसंद है, हालांकि वो बहुत गंदा सड़ा हुआ प्याज रखते हैं वो लोग विनेगर में पहले, और वो हम लोग कूद कूद के खा भी जाते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत कल, वो आज का थोड़ा ना होता है, पहले ही सब रखा होता है, उठा के रख देते हैं, और जब तक आए तब तक हम लोग का प्याजा ही खा जाए उसमें। कई लोग खा जाते हैं। चलो, विनेगर होता है CH3COOH, बच्चों उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। चलो भाई, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 3 into 1, फिर कार्बन आ गया 12, फिर ऑक्सीजन दो दो है, तो 16 + 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ये सम करना पड़ेगा, कोई बता दे कितना आ रहा है। 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1। 58। चेक करो भाई, 58 आ रहा है सबका। देखो बेटा क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है बेटा, 2 रुपए इस पे। कोई बात नहीं, 60 है। चेक कर लो, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, चेक करो, ये हमने लिखा हुआ है, इसमें अगर सम करोगे तो 60 आएगा बेटा। अभी बाहर ही रखो, मिलाएंगे बाहर रखो। हाँ तो ठीक है, तब तक मैथ्स लगाओ भाई, तक के बहुत सारा काम है तुम्हारे पास मैथ्स में, हम बुला लेंगे बीच में। अभी केमिस्ट्री चल रही है। हाँ हो गया विनेगर भाई, विनेगर के याद रखा। चलो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, अब आपको बस 10 फॉर्मूले और मेरे को लिखवाने, वो 10 फॉर्मूले आप और लिख दो तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। चलो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मैंने सबको बताया है, उसका फॉर्मूला लिखना है। सोडियम बच्चों ये होता है, और मेटा एल्यूमिनेट होता है AlO2। तो सोडियम की कितनी होती है, +1। एल्यूमिनेट की कितनी होती है, प्लस नहीं -2। नहीं सिर्फ फॉर्मूला लिख, -2 होती है। AlO2। -2। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में एल्यूमिनेट की वैलेंसी कितनी होती है, क्योंकि हमने तुमको बुक में क्वेश्चन कराया और कहा था कि दोबारा नहीं कर पाओ, वही पता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट उसने फॉर्मूला बता दिया था, बुलाओ जो भी आया था कॉमर्स वाला बच्चा। हाँ क्या नाम है बेटा, अंश। इसी ने बताया था सबसे पहले, कोई नहीं बता पा रहा था, 8th क्लास में था ना, तो ये पढ़ा हुआ था अंश। बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाँ ये हाँ सोडियम, तुमने उस दिन बता दिया था, आज कह रहे हो क्या हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अरे NaAlO2 बच्चों, ये देखो, ये वही फॉर्मूला है जो आपके पास 8 से लेकर के 9th तक आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको भैया याद तो करना ही पड़ेगा, हंसो चाहे रो। आप इसको पढ़ चुकी हैं, NaAlO2 पहले एलिमिनेट, NaAlO2 बच्चों, ये क्लास 8 की बुक में भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में है, क्लास 9 की बुक में भी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में है, एक्सरसाइज में है। तो मैंने आपसे दोबारा पूछा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, आप इसको याद रखिए भाई। और नहीं याद हो पा रहा है तो फिर भैया आपके पास ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, से करिए फिर बार बार। एल्यूमिनियम 27, हाँ 27 होता है। अरे वाह, तो मोलर मास भी निकाल रही हो, वाह क्या बात है। चलो बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखना है, मैग्नीशियम। अरे वाह क्या बात है, एक ही बार में झटका दिया, लेकिन दीप ने तुमसे पहले उस समय बताया था।
इसको याद नहीं है, याद है ना, तो ये पहले बता रहा था सब तेजी से। अच्छा, जब तुमने तुम्हारे साथ पढ़ा था तो जल्दी जल्दी बता रहा था। आज का दिन है जो तुम बता रहा था, मैग्नीशियम नाइट्राइड, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मैं क्या क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड का देखो बच्चों, नाइट्रा ड, कभी भी ड लग जाए तो समझ लो डमरू बजा है, डम डम डोली बाजी, इस तरह से। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम की होती है +2, नाइट्राइड की होती है -3। ये हो गया क्रीज और ये हो गया क्रॉस, बन गया Mg3N2। बच्चों सल्फाइड, डमरू वाला सल्फाइड, उसकी -2 होती है, वैसे नाइट्राइड होता है डमरू वाला डा, तो उसकी -3 होती है। बच्चों करना तो पड़ेगा ही, चाहे हंसो चाहे रो, तुम क्या बता रहे। चलो, पोटेशियम परमैंगनेट। ये मैंने उसको हाँ बिल्कुल सही। पोटेशियम पर मैंगनेट, ये तो इजी है। पर्पल क्रिस्टल सरफेस। हाँ, PMNO। हाइड्रोजन बाइसल्फेट, हाइड्रोजन H2SO4 नहीं, हाइड्रोजन बाइसल्फेट HSO4 क्या हाइड्रोजन सल्फेट SO4 -2 होता है, बाइसल्फेट में हम कुछ नहीं H आता है। H हम कुछ नहीं पूछ रहे। सल्फेट सल्फाइड सल्फेट बाइसल्फेट। चलो हम फॉर्मूला पूछते हैं उससे, क्योंकि ऐसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, डनी करेक्ट, सल्फाइड, टमाटर वाला ट, K2SO3 पोटेशियम हमको नहीं बताइए, चेक करें। पोटेशियम सल्फाइड, क्या बताया? K2SO3 हाँ बिल्कुल सही बताया। ये पोटेशियम, ये सल्फाइड, पोटेशियम की +1, इसकी -2, ये K2SO3। सल्फाइड सल्फेट और हाँ सल्फेट तो सभी लोग जानते हैं ना, सल्फेट होता है SO4-2, बस सल्फाइड में कंफ्यूज होता है, तो सल्फाइड का मतलब SO3-2, बस इतना चेंज। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, देखो दो है, इसी में बस कंफ्यूजन है बस। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, बस कुछ नहीं। ये देखो पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड पे तो HSO3, और हाइड्रोजन सल्फेट पे तो HSO4। इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी +1, इसकी -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो ये बनेगा KHSO3 और ये बनेगा KHSO4। हो गया, तो कितना आसान। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से करिए बच्चों, लेकिन हमारी बातें ही आप सुनने का प्रयास करिए। देखिए, हमने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो सल्फाइड का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, तो HSO3, और सिर्फ सल्फाइड बोल रहे तो SO3। तो सिर्फ सल्फाइड बोलोगे तो उसकी वैलेंसी -2 है, और हाइड्रोजन सल्फाइड बोलोगे तो -1, हाइड्रोजन सल्फेट बोलोगे तो भी -1 है ना। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन बस यहीं पे क्रिएट होता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, सल्फाइड SO3। तो आप कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम ले लीजिए।
पोटेशियम पर मैग्नेट आपने बता दिया था KMnO4 होता है, ठीक है ना। अब बच्चों आपको बताना है पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का तो जरूर पता है, KMnO4। अब हम पूछ रहे हैं, नहीं पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4 नहीं। सर मैग्नेट MnO पोटेशियम मैंगनेट, पहले हम स्पेलिंग लिख ले सही से, रुक जाओ। This is potassium. This is potassium manganate. पहले लिखिए हम सही से लिखते हैं। पोटेशियम K2MnO मैंगनीज, पोटेशियम मैंगनेट। जैसे MnO4-1 होती है तो पर मैग्नेट कहते हैं, MnO4-2 होती है तो मैग्नेट कहते हैं। K2MnO4 हाँ, K2MnO4, ये फॉर्मूला पोटेशियम MnO4। बच्चों अगर ये -2 कर दोगे तो ये सिर्फ मैग्नेट कहते हैं। तो मुझे लास्ट वाला फॉर्मूला आ जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो सभी को पता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सबको पता है ना। क्या होता है? K2Cr2O7, इसको कहते हैं बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका कलर होता है ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड को बच्चों भगवा भी कहते हैं, तो जिन बच्चों को भगवा लिखना है वो भगवा भी लिख सकते हैं। भगवा रंग, भगवा रंग समझते हैं, जो मंदिर में कलर किया जाता है, ऑरेंज कलर। कभी कभी बच्चों मस्जिद को भी, हाँ मस्जिद को भी भगवा रंग कर दिया जाता है। एक बार कर दिया गया था तो गड़बड़ हो गया था। चलो भाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पे धन्यवाद, यहीं पे क्लास पूर्ण करते हैं।